हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का झारखंड के जीके प्रश्नों की सीरीज में। जैसा कि सीरीज का आज के 53 वीडियो और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के मोस्ट एक्सपेक्टेड लगभग 20 प्लस प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथ ही इनसे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा बिंदु बन सकते हैं उन सभी बिंदु के बारे में भी चर्चा किया गया है। तो प्लीज़ वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप झारखंड के कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो प्लीज़ चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि रेगुलर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक एसटी, ठीक है, झारखंड का सर्वाधिक एसटी यानी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा है? झारखंड का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या निवास करता है? तो ध्यान रखना का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात रांची। ठीक है, झारखंड का वो रांची जिला है जिसमें सर्वाधिक एसटी जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। चलते हैं एसटी जनसंख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें उनको जानते हैं। सबसे पहला बात है ये आपका झारखंड का प्रथम 3 सर्वाधिक जो एसटी जनसंख्या वाला जिला प्रथम आता आपका रांची, जिसमें जो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 12.05% है। दूसरे नंबर में आता आपका पश्चिमी सिंहभूम, ये आपका 11.70% है। तीसरा में आता आपका गुमला, जिसमें कितना परसेंट है? आपका 8.18%, ठीक ना। सबसे न्यूनतम देखा जाए तो आपका कोडरमा जिला में, ठीक है, इसका परसेंटेज कितना आपका 0.08% है। ठीक है, सबसे न्यूनतम जनसंख्या आपका एसटी क्या है वो आपका कोडरमा जिला में पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। ठीक है, ये किनन स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक ना, किनन स्टेडियम जो आपका झारखंड के किस जिले में पड़ता है? तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात जमशेदपुर में। ठीक है, किनन स्टेडियम जो आपका झारखंड के यानी जमशेदपुर जिले में पड़ता है। चलते हैं किनन स्टेडियम के बारे में जो बातें हैं उनको जानते हैं। पहला बात तो ये रहा, किनन स्टेडियम झारखंड की इसकी स्थापना जो हुआ था 1939 में हुआ था। ठीक है, किनन स्टेडियम की जो स्थापना हुआ था वो 1939 में हुआ था। अगला बिंदु है जमशेदपुर में स्थित कुछ अन्य स्टेडियम, ठीक ना। पहला आपका मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, ये भी आपका जमशेदपुर में पड़ता है। दूसरा आपका JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम, ये भी आपका जमशेदपुर में ही पड़ता है। ठीक ना, इन बातों को भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह मुंडा को किस उपनाम से पुकारा जाता है? जयपाल सिंह जो मुंडा है वो किस उपनाम से पुकारा जाता है? याद रखना कैसे जवाब हो ऑप्शन नंबर डी अर्थात मरांग गोमके। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा को आपका मरांग गोमके के नाम से भी पुकारा जाता है। चलते हैं जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें उनको जानते हैं। पहला बात यह है, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म आपका खूंटी जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ना? खूंटी जिले में हुआ था। वो खूंटी जिले में आपका टकरा नामक गांव हुआ था। कौन सा? टकरा नामक गांव में इसका जन्म हुआ था 3 फरवरी 1903 को हुआ था। कब हुआ था? 3 फरवरी 1903 को हुआ था। इसका जो बचपन का नाम था वो वेदनाथ पान था। ध्यान रखना, होगा जयपाल सिंह मुंडा का जो बचपन का नाम था वो वेदनाथ पान था। जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम बृहद झारखंड की मांग रखी थी। ध्यान रखना, बृहद झारखंड का जो सबसे पहले मांग जो रखा था आपका जयपाल सिंह मुंडा ने ही रखा था। 1950 ईस्वी में उन्हें झारखंड पार्टी की भी स्थापना किया था। ध्यान रखना, जयपाल सिंह मुंडा ने आपको क्या किया था? 1950 में झारखंड पार्टी की भी स्थापना किया था। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हो जनजाति अपनी भाषा में, ठीक है, हो जनजाति अपनी भाषा में किस लिपि का प्रयोग करता है? तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात बारन चिति। ठीक है, हो जनजाति जो अपनी भाषा जो लिपि का प्रयोग करते हैं वो कौन सा लिपि है? वो बारन चिति नामक लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, चलते हैं बारन चिति के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बातें उनको जानते हैं। पहला बात है बारन चिति, ये लिपि का जो आविष्कार किया था लाको बादरा द्वारा किया गया है। ठीक है, बारन चिति जो था, बारन चिति लिपि का जो आविष्कार किया था किसके द्वारा किया गया था? आपको लोको बादरा यानी लाको बादरा द्वारा किया गया था। हो जनजाति की जो भाषा है का नाम आपका हो है। ध्यान रखना, हो जनजाति की जो भाषा का नाम क्या होगा? आपका भाषा का नाम भी आपका हो है, जो मुंडारी परिवार से संबंधित रखता है। हो जनजाति झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ध्यान रखना, हो जो जनजाति है आपका झारखंड के चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। चलते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है, झारखंड की वो कौन सा नदी है जो मानसून पर निर्भर नहीं करती है? ध्यान रखना, इसका मतलब ये क्या करता है? सालों भर बरसता है। ठीक है, सालों भर ये बहता है। तो झारखंड का कौन सा नदी है?
तो ध्यान रखना कि करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात सोन नदी। ठीक है, झारखंड की वो नदी आपका सोन नदी है जो मानसून पर निर्भर नहीं करता, यानी झारखंड की अधिकतर नदियाँ हैं वो मानसून पर डिपेंड करती है। वो अकेला नदी आपका सोन नदी है जो मानसून पर डिपेंड नहीं करती, अर्थात ये बिना बारिश का भी पूरे भरा पूरा रहता है। ठीक ना, चलते हैं सोन नदी के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। पहला बात है, ये झारखंड के उत्तरवर्ती नदियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपका ये जो आपका झारखंड के उत्तरवर्ती नदियों के अंतर्गत आता है। दूसरा बात ये रहा कि सोन नदी का जो उद्गम है वो मेकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से हुआ। सोन नदी का जो उद्गम हुआ कहाँ से हुआ? मेकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से होता है। तीसरा बात है, इस नदी का जो मुहाना क्षेत्र है आपका गंगा नदी। ठीक है, मुहाना क्षेत्र था यानी किस नदी में जाकर ये मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है? ना गंगा नदी में मिलता है। इस नदी का जो कुल लंबाई है आपका 784 किलोमीटर। ध्यान रखना कितना किलोमीटर है? 784 किलोमीटर है। इसका जो उपनाम यानी उपनाम है, सोन नदी का जो उपनाम है वो आपका सोनभद्र है और हिरण्यवाह है। ठीक है, इन नामों से भी इसको पुकारा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ, ये तो लोधा घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ठीक है, आपका किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना का सच जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात लातेहार में। ठीक है, बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात जो आपका किस जिले में स्थित है? ना लातेहार जिले में स्थित है। चलते हैं बूढ़ा घाघ के बारे में कुछ बातों को जानते हैं। पहला बात ये जलप्रपात की जो कुल ऊंचाई है वो आपका 137 मीटर। ध्यान रखना बूढ़ा घाघ लोधा घाघ जलप्रपात जो है इसकी जो कुल ऊंचाई कितना है? 137 मीटर है। इसको फीट के अनुसार से देखा जाए तो 450 फीट है। ये जो जलप्रपात है वो आपका उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। ठीक है, बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है? ना उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। ठीक है, इन बातों को भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है ना, सूरजकुंड जो आपका झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात हजारीबाग में। ठीक है, सूरजकुंड जो आपका झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। चलते हैं इनसे संबंधित जो बातें उनको जानते हैं। पहला बात है, यह भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। जो सूरज जलकुंड यानी सूरजकुंड जो है आपका झारखंड का सर्वाधिक क्या है ना, भारत का सर्वाधिक जल यानी गर्म जलकुंड है। इसकी जो पानी का तापमान होता है आपका 88 डिग्री सेल्सियस, ये तो फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड के कुल भूमि के कितने परसेंट भूभाग पर कृषि कार्य किया जाता है? ठीक है, झारखंड के कुल कितने परसेंट भूभाग पर क्या करता है? कृषि कार्य किया जाता है। तो ध्यान रखना का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 23% कार्य यानी भाग पर। ठीक है, झारखंड की कुल भूमि का जब कम 23% जो भाग होता है उस पर आपका कृषि कार्य किया जाता है। चलते हैं इनसे संबंधित कुछ बातें जानते हैं। पहला बात है, झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार की फसल उगाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना झारखंड में जो मुख्य रूप से देखा जाए तो आपका 3 प्रकार के फसल उगाया जाता है। एक पहला आता है यानी धान, दूसरा गेहूँ, तीसरा में मक्का है। ये ठीक है, सर्वाधिक इन सभी फसलों का ही क्या कहते हैं उपजाऊ झारखंड में होता है। धान झारखंड की सर्वप्रमुख फसल है। ठीक है, उनमें से जो धान है झारखंड का सर्वप्रमुख फसल है। मक्का दूसरे नंबर का फसल है। ध्यान रखना तीसरे नंबर में आता है आपका गेहूँ आता है। ठीक है ना, राज्य में लगभग 7.38%। ठीक है, राज्य में जो था लगभग 7.3% प्रति भूमि पाई जाती है। ध्यान रखना राज्य में जो था लगभग 7.38% क्या जाता है? प्रति भूमि पाया जाता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वो प्रति रहता है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग अभ्यारण्य जो हजारीबाग जिला में स्थित है। ठीक है, जो हजारीबाग जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे? ना हजारीबाग जिला में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका जो स्थापना है आपका कब हुआ था? तो ध्यान रखना का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1976 में। ठीक है, हजारीबाग अभ्यारण्य का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1976 में स्थित है, यानी स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1976 में। चलते हैं इनसे संबंधित जो बातें उनको जानते हैं। सबसे पहला बात है, हजारीबाग अभ्यारण्य का जो कुल क्षेत्रफल है आपका 186.25 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान रखना कितना? 186.25 किलोमीटर स्क्वायर है। इस अभ्यारण्य में मुख्य रूप से आपको कहा जाए तो तेंदुआ, हिरन और सांभर पाए जाते हैं। ठीक है, इस जो अभ्यारण्य है इसमें मुख्य रूप से तेंदुआ, हिरन और सांभर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है,
सूतिया नागखंड, ठीक है, सूतिया नागखंड नामक राज्य को सूतिया पहाड़ ने कितने गढ़ों में विभक्त किया था, ठीक है, सूतिया नागखंड का नामक जो राज्य था वो सूतिया पहाड़ ने कितने गढ़ों में विभक्त किया था। तो ध्यान रखना कैसा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी अर्थात 7 गढ़ों में। कितने गढ़ों में किया था, उसका 7 गढ़ों में विभक्त किया था। चलते हैं इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें उनको जानते हैं। पहला बात है, सूतिया पहाड़ को ऋषा मुंडा ने मुंडा शासन का प्रथम शासक नियुक्त किया था। ध्यान है, सूतिया पहाड़ को जो था आपका ऋषा मुंडा ने, ठीक है, जो मुंडा शासन व्यवस्था का क्या बना संस्थापक माना जाता है, ऋषा मुंडा ने क्या किया था, सूतिया पहाड़ को मुंडा शासन का सर्वप्रथम शासक नियुक्त किया गया था। ठीक है, ऋषा मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, ऋषा मुंडा जो है सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है, ऋषा मुंडा को माना जाता है। सूतिया पान ने अपने नवनिर्मित जो राज्य है, सूतिया पान को जब राजा नियुक्त किया गया तो नवनिर्मित जो आपका राज्य थे उसमें 7 गढ़ों में तथा 21 परगनों में विभक्त किया था। कितना, 7 गढ़ों और 21 परगनों में से क्या गया अपने राज्य को विभक्त किया था। चलते अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रचलित आंदोलन, ठीक है, झारखंड के जो प्रचलित आंदोलन है आपका सफाओड़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, सफाओड़ आंदोलन। तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1870 को। ठीक है, सफाओड़ आंदोलन झारखंड में जो प्रारंभ हुआ था अब कब हुआ था, 1870 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। चलते हैं इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें उनको जानते हैं। पहला बात है सफाओड़ आंदोलन, ठीक ना, सफाओड़ आंदोलन, इस आंदोलन का अर्थ होता है सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। ठीक है, सिंह बोंगा के प्रति समर्पण इस आंदोलन का प्रमुख क्या था, आपका अर्थ था। इस आंदोलन का जो प्रमुख नेता थे आपका बंगम मांझी थे। कौन थे आपका, बंगम मांझी थे। तीसरा बिंदु है, इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा, ठीक है, इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा संथाल परगना क्षेत्र में देशोद्धारक दल की स्थापना करता है। क्या करता है, देशोद्धारक दल की क्या करता है ना, स्थापना करता है। इस आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था संथालों में धार्मिक पवित्रता को यानी पवित्रता पर बल देना था। ठीक है, इस आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था, संथालों में धार्मिक पवित्रता पर क्या देना था ना, बल देना था। चौथा बिंदु यह है आपका, इस आंदोलन में लाल बाबा ने राम नाम का मंत्र दिया। ठीक है, लाल बाबा ने क्या किया ना, राम नाम का मंत्र देता है, मांस मदिरा से दूर होने को आह्वान करता है। ठीक है, लाल बाबा जो था ये क्या करता है, राम नाम का मंत्र दिया और मांस मदिरा से दूर होने के लिए क्या करता है ना, आह्वान करता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का झारखंड में पहला तथा एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, अरे ये रहा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखना। कांग्रेस का जो झारखंड में पहला तथा एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखना वो जगह था आपका रामगढ़। ठीक है, जहाँ कांग्रेस का एकमात्र झारखंड में क्या होता ना, अधिवेशन हुआ था। चलते इस अधिवेशन के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें उनको जानते हैं। पहला बात है, ये जो अधिवेशन हुआ था 19-20 मार्च 1940 में आयोजित हुआ था। ठीक है, 19-20 मार्च 1940 में अधिवेशन किया था ना, आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन का जो कांग्रेस का जो नंबर का अधिवेशन था वो कितने नंबर का था आपका, 53 अधिवेशन था। ठीक है, अगला बिंदु है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ध्यान रखना, जो अधिवेशन का जो रामगढ़ अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इस अधिवेशन के दौरान रामगढ़ में कांग्रेस के मुख्य द्वार का नाम, जो इस अधिवेशन में हुआ था उस समय जो रामगढ़ के क्या था, कांग्रेस के जो मुख्य क्या था द्वार था का नाम जो बिरसा मुंडा के द्वार पर रखा गया था। ध्यान रखना, जो द्वार बनाया गया था, ठीक है, इस अधिवेशन का उसमें जो मुख्य द्वार था उस द्वार का नाम क्या रखा था, बिरसा मुंडा रखा था। तथा सभा स्थल का जो नाम रखा था मजहर नगर रखा गया था। ठीक है, जो सभा हो रहा था जिस स्थल पे उसका नाम क्या रखा गया था, मजहर नगर रखा गया था। तो इन दोनों पॉइंटों को जरूर याद रखना। ठीक है, बिरसा मुंडा जो मुख्य द्वार का नाम क्या रखा था, बिरसा मुंडा द्वार, और जो सभा स्थल था उसका नाम था क्या, मजहर नगर रखा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना जब कब किस वर्ष हुई थी, तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1973 को। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1973 को हुआ था। ठीक ना, चलते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में कुछ बातें हैं उनको जान लेते हैं।
पहला बात तो ये रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, यानी जेएमएम, जिसकी स्थापना होता है 4 फरवरी 1973 को होता। विनोद बिहारी महतो तथा शिबू सोरेन के दो नेतृत्व में गठन हुआ था। इस पार्टी का जो गठन हुआ किसके द्वारा? आपका विनोद बिहारी महतो और दूसरा आपका शिबू सोरेन, इसके नेतृत्व में जेएमएम पार्टी क्या होता? गठन होता। यह गठन धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया था। ध्यान रखना इस बात को, ये जो गठन किया गया था कहाँ पर किया गया था? धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष आपका विनोद बिहारी महतो तथा शिबू सोरेन को महासचिव नियुक्त किया गया था, ठीक है। इस जो झारखंड जेएमएम का जो प्रथम जो अध्यक्ष था विनोद बिहारी महतो था और इसे शिबू सोरेन का क्या काम, शिबू सोरेन को महासचिव के नियुक्त किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, ठीक है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था झारखंड की किन जनजातियों में संबंधित है? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था झारखंड के किन जनजातियों से संबंधित है? तो ध्यान रखना का करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात खड़िया जनजाति से, ठीक है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो का झारखंड के खड़िया जनजाति से संबंधित है। चलते हैं खड़िया जनजाति के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें उनको जानते हैं। पहला बात है ढोकलो का अर्थ होता है बैठक तथा सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। ध्यान रखना ये जो ढोकलो सोहर व्यवस्था होता है उसमें क्या था? ढोकलो का अर्थ होता है आपका बैठक, ठीक ना, जबकि सोहर का अर्थ क्या होता है? आपका अध्यक्ष होता है, ठीक ना। खड़िया जनजाति जो मुख्य रूप से 3 वर्गों में पाया जाता है। खड़िया जो जनजाति है आपका मुख्य रूप से 3 वर्गों में पाया जाता है। पहला आता है आपका दूध खड़िया, दूसरा माता आपका ढेलकी खड़िया, तीसरा माता आपका पहाड़ी या तो सबर खड़िया। ये तीनों प्रकार का खड़िया पाई जाती है, ठीक है। खड़िया जनजाति जो आपका 3 वर्गों में बांटा गया है वो आपका दूध खड़िया, फिर ढेलकी खड़िया और तीसरा में आपका पहाड़ी खड़िया या तो सबर खड़िया आता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है झारखंड के प्रमुख लोकगीत, ठीक है, झारखंड के प्रमुख लोकगीत झंझाइन, ठीक ना, क्या है आपका? झंझाइन किस अवसर पर गाया जाता है? तो ध्यान रखना का सच जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्या होगा? बच्चों के जन्म के अवसर पर, ठीक है। झंझाइन जो गीत गाया जाता है आपको झारखंड के एक झंझाइन नामक क्या था आपका लोकगीत है, ये आपको किस अवसर पर गाया जाता? ना बच्चों के जन्म के अवसर पर गाया जाता। चलते हैं इनसे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें हुए उनको जान लेते हैं। पहला बिंदु है ओंधी लोकगीत, ओंधी लोकगीत, ठीक है, ये पूछता है, ठीक है ना। ओंधी लोकगीत जो था ये गीत विवाह के समय पर गाया था। कब गाया था? ये गीत जो था आपका विवाह के अवसर पर गाया था। दूसरा था आपका प्रातःकाली लोकगीत, इसका प्रदर्शन जो आपका प्रातःकाल में किया जाता है। तीसरा था आपका कजरी लोकगीत, इसका जो गायन होता है वर्षा ऋतु में किया जाता है। तो आज के प्रश्न को यही करते हैं समाप्त। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर जाना, ताकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए क्या करता है? ना मजबूरी प्रदान करता है। तथा साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस सीरीज से जुड़ सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू।